सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी स्वयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। तत्वबोध में 3 शरीर 3 अवस्थाएं 5 कोशों का वर्णन आत्म तत्व को खोजने का उपाय बताया गया है। जगत की सूक्ष्म और स्थूल रचना का निरूपण कर उसमें जीव की स्थिति स्पष्ट की गई है। जीव और ईश्वर का संबंध बताते हुए उसके तात्विक रूप की एकता भी दिखाई गई है। इसके साथ ही कर्म बंधन का रहस्य भी बताकर उसे छूटने के और जीवन मुक्त होने का विधान भी स्पष्ट किया गया है। जीवन मुक्त होना ही मनुष्य की अंतिम और सर्वोपरि कामना है। गीता में उसे स्थित प्रज्ञ त्रिगुणातीत भक्त आदि संज्ञाओं से विभूषित किया गया। तत्वबोध मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु योगी राज भगवान वासुदेव को प्रणाम कर मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध की रचना की जाती है। ये ग्रंथ रचना प्रारंभ करने के पूर्व ईश्वर वंदना करने की प्राचीन परंपरा है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो और जिस उद्देश्य के लिए ग्रंथ की रचना करने का श्रम किया गया वो पूरा हो। प्रस्तुत ग्रंथ शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में संजय भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर रूप में स्मरण करते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धरोधरा। ऐसा यहाँ उसी रूप में आचार्य उनको स्मरण करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोविंद है। शंकराचार्य जी के गुरु जी का भी नाम गोविंद भगवत पाद था। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं होता, इसलिए शंकराचार्य दोनों की वंदना एक साथ करते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख करने की प्रथा है। उसके द्वारा ग्रंथ के अधिकारी, सुनने का अधिकारी कौन, ग्रंथ का विषय क्या, ग्रंथ का संबंध क्या, उसका प्रयोजन का ज्ञान होता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में इन्हीं की ओर संकेत किया गया है। इस ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु। अगर उसमें मुमुक्षता किसी प्राणी में नहीं है उसको समझ में नहीं आ सकता। अंतःकरण उसका शुद्ध है, शब्द उसको भले टकरा जाए कानों से, लेकिन कुछ बल्ले बल्ले पढ़ने वाला जितनी जिस स्तर पर मुमुक्षता है उसी स्तर पर बात समझ में आएगी। इसका विषय तत्वबोध है। तत्वबोध होने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुमुक्षुओं का हितार्थाय की ग्रंथ का प्रयोजन है। मुमुक्षु और पदों की विस्तृत व्याख्या आगे की गई है। मुमुक्षु किसे कहते हैं। इस प्रकार पहला अध्याय साधन चतुष्टय। 4 साधन क्या। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ 2 प्रकार का, एक अभ्युदय पुरुषार्थ, दूसरा निःश्रेयस पुरुषार्थ। अभ्युदय पुरुषार्थ के अंतर्गत भौतिक उन्नति आती है। उसे 3 भागों में बांट सकते हैं, धर्म, अर्थ और काम। इसमें इस लोक में या स्वर्ग आदि उच्च लोकों में इन्हीं को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब उपलब्धियां कर्म साध्य और नश्वर। निःश्रेयस परम पुरुषार्थ है, उससे नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में पुनर्जन्म के क्लेश नहीं रह जाते।
इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणां मोक्ष साधन भूतम् अधिकारीणां मोक्ष साधन भूतम् तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं, उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन रूप, उस प्रकार का। जैसे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको परिस्थितियां मिलती। अब उन परिस्थितियों को प्राप्त कर व्यक्ति जो कर्म करता है वो उसका अपना कृत्य है, नया कर्म है। और परिस्थितियों को प्राप्त होकर के जो जिस प्रकार भी कर्म करता है उसके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार लगाकर कर्म करता है। कर्मों, परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं की परतंत्रता में जीवन जीना दुखमय है। लेकिन जीव कर्म ऐसा करता ही है कि वो दुख से मुक्त ना हो। तो दुख खुदे बोता है, ऐसा वो कर्म करता है तो जो दुख पुनः दुख के बीज होता है बार बार। विवेक पूर्वक कर्म नहीं करता। और हर व्यक्ति स्वभाव से सुखमय जीवन जीना चाहता है। सुखी रहने के लिए उसे परतंत्रता त्याग कर स्वतंत्र या मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु स्वतंत्र होने के लिए स्वेच्छाचारी बनना उचित है। आज का समाज में स्वेच्छाचार बहुत है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वेच्छाचार है। हमारा जो मन होता है हम वो धंधा करने लगते, हमारा जो मन होता है हम वो कर्म करते, हमारा जो मन होता है जहाँ हमें बहनों को मिला उधर ही बहने लगते। और फिर अपने को सोचते समाज में हमें लोग सही से सम्मान दे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जीवन में बजाय पुण्यों के पापों का संचय करते हैं और चाहते हैं कि हमें सब कुछ श्रेष्ठ मिले, यही चाहते है, वो होता नहीं। स्वेच्छाचारी मनुष्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एबनॉर्मल होता है, असामान्य होता है, मानसिक रूप से बीमार होता है, वो मुक्त नहीं होता। उससे ना वो सुखी होता है और ना उसका समाज ही सुखी होता है। ऐसे मनुष्य से ना तो उससे ना वो सुखी होता है और ना वो जो अपने समाज परिवार को सुखी करना चाहता है। स्वेच्छाचारिता से दोनों चीजें सुखी नहीं। जो ये अध्यात्म क्षेत्र, अध्यात्म विद्या कोई अलग नहीं है। जो हम लोग कहते हैं कि वो बड़े आध्यात्मिक है, बड़े साधु, हम तो बड़े भौतिकवादी, अलग नहीं है। अलग कैसे नहीं है? जैसे आप अगर कहें कि हमारी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से अलग है। जागृत अवस्था में इंद्रियों का जागरण है और जो स्वप्न अवस्था की कल्पनाएं हैं उनसे आपका पथ प्रदर्शन कहाँ अलग है? आप कह दो कि हमारी सुषुप्ति अवस्था अलग है, तो जब वो पथ प्रदर्शन है आपकी कल्पनाओं से, तो फिर आप कुछ विश्राम तो चाहते हो, तन मन रिलैक्स, वही तो सुषुप्ति अवस्था है। आप कह दो कि हम परमात्मा से अलग हैं, तो उसमें जब आप चाहते हो कि हम चैतन्य बने रहे, स्मार्ट बने और ऐसी एनर्जी लें, सब कुछ करें, यही तो तुरीय अवस्था है, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करना है। तो चारों तो एक ही जगह है, आप कहाँ हो अलग? और हम लोग समझते हैं कहाँ हम सांसारिक व्यक्ति हो, कहाँ हो। सब एक दूसरे में अनुस्यूत है। अब ये ज्ञान के कारण प्राणी जानता नहीं, व्यक्ति जानता नहीं, तो दुनिया भर के वितंडा बात खड़ा करता है। तो भारतीय अध्यात्म विद्या का ये भली भांति परीक्षित किया हुआ निर्णय है कि मनुष्य को यथार्थ रूप में स्वतंत्र या जीवन मुक्त होने के लिए
अपने विकसित विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब विवेक तो विकसित होता नहीं किसी में, विवेक ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। विचार है नहीं, विचार करना आया नहीं, और विवेक कैसे हो जाएगा? चार स्थितियां हैं, चार स्थितियां हैं। आपके स्थूल जगत की स्थिति है अविचार, यहाँ कोई विचार नहीं, यहाँ आपका अपने आप बढ़ता है घूमता है, यहाँ टोटल खेल परमात्मा का ही चलता है। जो ये स्थूल सृष्टि है टोटल नियमन परमात्मा का है। आपका जो संस्कार आपके अंदर निहित है वही व्यक्त होगा, तो आप वही प्रकार का कर्म करेंगे, आप उससे अलग नहीं कर सकते। बच्चे को जन्म देते समय जिस भाव से आप भावित थे उसी तरह के जीवात्मा का आकर्षण हो जाता है, ये नियम है। अब इसलिए अपनी भावनाएं संभालिए, अपने विचार संभालिए, अपने कृत्य कैसे संभालिए। वो जो अंदर जो सब छिपा है उसके अलावा आप कहाँ कर सकते हैं? ये तो भौतिक जगत तो टोटल परमात्मा के अधीन है, उसके विधान के अधीन है, वो एक क्रम चलता है। अब सूक्ष्म जगत भी उसके अधीन है। आपके अपने मन पर कंट्रोल चलता है कि नहीं चलता? मनमुखी जीवन है कि नहीं? हर बात अपने ही मन की तो मानते हैं, कहाँ मानते हैं? न गुरु की माने, न शास्त्र के माने, न ज्ञान के माने, न विवेक के माने। ये हो गया। और उसमें अगर चाहे तो हम विचार कर सकते हैं, विचार करके हम उसको अलग अलग करके समझ सकते हैं। तो पहला स्तर है अविचार का, अविचार का, और दूसरा स्तर है विचार का, सूक्ष्म शरीर का। और विचार करना आता है। विचार के नाम पर 10 लोगों के विचार खोपड़ी भर लेते हैं और उसमें अपना कुछ जोड़ते नहीं, उसमें जोड़ जाड़ के एक नई चीज निकाल कोशिश करते हैं हम बड़े अच्छे। तीसरा स्तर है पहला विचार का, दूसरा विचार का, और तीसरा स्तर है निर्विचार का। तो निर्विचार का स्तर हमारा अविचार में, अविवेक में। चौथा है विवेक का। तो आप जब इतने से गुजरोगे, अब जैसे आपने सूक्ष्म जगत में बहुत सारे विचार, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप बड़े लर्नेड हो गए, क्या अपनी अंतः प्रकृति भी बस में कर पाए जो तीसरे शरीर से आती है? क्या कोई संयम सदा? केवल आपने शब्दों का विक्रम सीखा, प्रकृति नहीं सुधरी, वो सुधरेगी निर्विचार में विचार करना। तो अगर हम चारों स्तर पर कोई प्रयत्न नहीं करते तो हमारा कोई भी कर्म सफल नहीं होता और हम अधूरे रह जाते हैं। वही कह रहे हैं कि स्वतंत्र या जीवन मुक्त होने के लिए अपने विकसित विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब विवेक के विकास के लिए धारणा, ध्यान, समाधि, विचार, नैतिकता, परोपकार, पुण्यवर्धन, पापों का चयन, इस प्रकार से वो तो जीवन है नहीं। इनके प्रकार हमें पैसा चाहिए तो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें। और 4 चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्थित हो जाए। हम समझते हैं हम फलाने बहुत बड़े, यही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें जो आगे बताया जाएगा किस प्रकार के विवेक से मनुष्य जीवन आनंदमय बन सकता है, यहाँ पहले यह बता देना आवश्यक है कि तत्व विवेक का उदय उन्हीं पुरुषों के हृदय में होता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। तो 4 साधन मुख्य है, इनसे जिनका अंतःकरण जितना ज्यादा संपन्न होता जाता है, जितना ज्यादा अंतःकरण में ये धारित किए जाते हैं, उतना ही ज्यादा उनके हृदय में तत्व विवेक का उदय होता जाता है स्वतः। जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, इसलिए तत्व विवेक
हमारे में जागृत हो, इसका अधिकारी बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण गुणों को जानना और अपने में विकसित करना ये बहुत आवश्यक है। अतः ये साधन चतुष्टय क्या है, इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में दिया है। साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्तार्थ फलभोग विरागः, मुक्तार्थ फल भोग समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। 4 साधन क्या है? आप थोड़ा जोर से बोला करिए, सुनाई तो पड़ता होगा। 4 साधन क्या है? सबसे पहला साधन है कि जो भी हमारे सामने है उसमें हम ये समझ लें कि सदा रहने वाला क्या है और सदा ना रहने वाला क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य और नित्य का विवेक नंबर पहला। दूसरा, इस लोक में और परलोक में अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। जो भी हमने कर्म किया उससे उसका फल क्या होगा उसके प्रति राग न होना। और हम लोगों का जो तमोगुणी लोग हैं, एक कर्म का हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले ही फल का लालच है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है, सुनेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इस लोक में परलोक में अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। हमने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, इनका हमें ऐसा फल मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, इसका स्मरण नहीं, इनमें कोई राग नहीं। जो वर्तमान में उचित था हमने वो कर्म किया। और शव आदि 6 संपत्तियां हृदय में धारण करना। चौथा, मुमुक्षता। यही 4 साधन चतुष्टय कहलाते हैं। साधन चतुष्टय के अंतर्गत सबसे पहले विवेक, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षत्व आते हैं। ये सभी गुण सभी मनुष्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में रहते हैं, प्राकृतिक रूप से रहते हैं, किंतु एक विशेष स्तर तक इनको विकसित करने पर ही यही गुण मनुष्य को ज्ञान का अधिकारी, विवेक का अधिकारी बना देता। अपने आप विवेक जाग जाए, भला बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ का भेद विवेक। हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं। और घर की एक अशिक्षित महिला या बालिका भी, वो भी कुछ विवेक रखती है। जैसे घर में जब वो सफाई करती है तो क्या चीज हमें बाहर फेंकनी है और क्या चीज हमें, ये विवेक तो है। उसे ज्ञान है कि क्या रखने वाला क्या फेंकने वाला, क्योंकि जो कुछ भी अनुपयोगी वो जानती है, वो उपयोगी वस्तु ही घर में रखती है। जब यह विवेक शक्ति बढ़कर, यहाँ विवेक शुरू हुआ, देखो हर बच्चे में होता है कि नहीं, उसके बच्चे में भी अगर कोई कपड़े में कुछ लग जाता है तो वो भी झाड़ता है ना। ये विवेक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन ये इतना बढ़ जाए कि हमारे जीवन में नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका भेद जब दिखने लगे, तब ये हमारा आंतरिक ज्ञान में सहायक होगा विवेक। अगर यहाँ तक हम नहीं पहुँचते तो हमें कोई उदय नहीं होगा ज्ञान का। वैराग्य भी हम सब में थोड़ा बहुत होता ही है, तभी तो जो वस्तु हमारे काम की नहीं हम उसका संग्रह नहीं करते, जो व्यक्ति हमारे काम के नहीं हम उनसे संबंध नहीं बनाते कहते हैं ऐसा व्यवहार करें जो हमारा काम आए मौके पे। तो सबसे राग कहाँ है? जो हमारे लिए फायदा पहुंचाते हैं उनसे राग रखते हैं, बाकी से हम वैराग्य रखते हैं। तो ये, किंतु जब सभी ये तो मूल वृत्ति सब में है, अब इसी को बढ़ करके जब सभी कर्म फल भोग में दोष दिखाई देने लगे, सभी कर्मों के फल का भोग दोष युक्त है, दुख रूप है, ऐसा समझ में आने लगे और हृदय में उनका त्याग हो जाए, तो ऐसा वैराग्य मुमुक्षु के लिए उपयोगी है। षड संपत्ति। नंबर 1 शम। शम का अर्थ होता है
मन में जो निरंतर वासनाएं उदित होती रहती है उनको देखना, उनके अनुसार नहीं चलना। नंबर 2, दम। मन से निकलकर जो इंद्रियों में या इंद्रियां जो बाहर विषय जगत में विचरी, जो उन्होंने अनुभव किया, उनको शमित करना है, दम कहलाता है। उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा मोक्षत्व कहलाती है। अब इनको 4 विशेष रूप से बता रहे हैं। क्या? नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एकं ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। एक दृढ़ता आनी चाहिए कि ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और ब्रह्म का कहीं कोई अनुभव है नहीं, उस ओर की कोई साधना ही नहीं। आध्यात्म जगत के भी बनावटी फैशन बहुत है ना। सब लटके रहते हैं दाएं बाएं इधर उधर। जिस महात्मा से महात्मा बड़ा कोई प्रसिद्ध है, उसके हमने न कभी देखा, न कभी जाना, न कभी कुछ किया, बार बार उसका करते हैं। हमको लोग भक्त हमारे तो कुछ देंगे ही, ये है ना। तो अनेक चीजें हम लोग दिखावे में विश्वास ज्यादा रखते हैं। एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ये दृढ़ धारणा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अनित्य है और वही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। उसके अतिरिक्त जो है वो सब अनित्य है। जो वस्तु थोड़े या अधिक काल में नष्ट हो जाए उसे अनित्य कहते हैं। हम अपने अनुभव से कुछ वस्तुओं को नष्ट होते हुए देखते हैं। और जैसे खेत में धान की उगती हुई फसल पकती और नष्ट होती हुई वो अनित्य है। उसके अपेक्षा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि नित्य प्रतीत होते हैं। उन्हें नष्ट होते हमने नहीं देखा, किंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि जो वस्तु किसी काल में भी उत्पन्न होती है, जिसका कोई नाम या रूप होता है, वो नश्वर है। इस दृष्टि से हम विचार करने पर ज्ञात होता है सूर्य, चंद्र आदि भी अनित्य है। अनेक पृथ्वियां बनती हैं, नष्ट हो जाती समय के उसमें। तो नित्य वस्तु केवल ब्रह्म है, वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं, अनंत है, नाम रूप से रहित है, काल से परे। इसका विस्तृत वर्णन आगे हम लोग सुनेंगे। जब बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि ब्रह्म ही नित्य है, से सब कुछ अनित्य है, तो इसे पूरा विवेक कहेंगे। और इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ये अपने आप डेवलप हो जाएंगी। विराग किसे कहते हैं? विरागः कहा, विरागः कः, यह स्वर्ग भोगेषु यः स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इच्छाराहित्यम्। विराग क्या है? इस लोक और स्वर्ग लोक के समस्त भोगों की भोगने की इच्छा ना रह जाना। इस लोक के भोग और मरने के बाद अगर स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग लोक के जो भोग हैं उनके भोग न समाप्त करना, उनकी इच्छा ना रहेगी। जब उनकी इच्छा नहीं रहेगी, मन से संबंध नहीं रहेगा, तो बाहर चाहे कुछ भी होता रहेगा। नित्य नित्य वस्तु का विवेक होने पर हम स्वतः नित्य वस्तु के प्रति प्रेम, अनित्य वस्तु के प्रति हेय या त्याग बुद्धि उत्पन्न होने का अनुभव करने लगते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त श्लोक में सभी वस्तुएं अनित्य हैं और उसी प्रकार स्वर्ग आदि उच्च लोकों की वस्तुओं से मिलने वाला सुख भी अनित्य है, उसके साथ दुख भी मिला है। इसलिए उनसे सुख की आशा त्याग देना वैराग्य है। राग बांधने वाला है, वैराग्य मुक्ति देने वाला है। विरक्त होने पर ही हम नित्य वस्तु ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते। समाधि साधन संपत्ति ही कहा, समाधि साधन संपत्ति का शमो दम उपर मस्तितिक्षा, शमो दम उपर मस्तितिक्षा, श्रद्धा समाधानम चैति, श्रद्धा समाधानम चैति। समाधि साधन संपत्ति क्या? शम दम
उपरत शिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं आध्यात्मिक। शम आदि 6 गुण आध्यात्मिक साधक की वो संपत्ति है जिसके बल पर वो अनित्य जगत से वैराग्यवान होकर नित्य तत्व की ओर अग्रसर होता रहता है। इनके द्वारा उसका व्यक्तित्व संगठित और सशक्त बनता है, उसमें अपने पर विश्वास जागृत होता है। अब क्षमा कहा मनोनिग्रह। मनोनिग्रह शम क्या है? मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। मन विषयों की ओर भागता और उन्हीं का चिंतन किया करता है। वो संवेगों से विक्षुब्ध भी हो जाता है। ऐसा मन सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करने में बाधक होता है। इसलिए इसे विचार पूर्वक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सफलता मिलने पर मन अपने वश में हो जाता है और फिर हम उसे जहाँ लगाना चाहते हैं वहीं लगाकर हम उस मन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेते हैं। दमः कहा चक्षुरादि बाहेन्द्रिय निग्रह। चक्षुआदि बाहेन्द्रिय निग्रह। दम क्या है? चक्षुआदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना दम है। इंद्रियां 2 प्रकार की, एक तो ज्ञान इंद्रियां और दूसरी कर्मेंद्रियां। पहले से विषयों का ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से, और जो दूसरी कर्मेंद्रियां हैं उन विषयों को प्राप्त, जिसका ज्ञान होता है उन विषयों को प्राप्त करने में वो सहायक होती हैं। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती, वे मन के वश में रहती हैं, तब इसे दम कहते हैं। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विचरण नहीं कर रही, मन का इंद्रियों पे कंट्रोल है, तब उसको दम कहते हैं। और यदि पहले शम का अभ्यास हो गया है तो इंद्रियों का दम करने में साथ सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत यदि इंद्रिय निग्रह में कुछ सफलता मिल जाती है तो वो इंद्रिय निग्रह मन के निग्रह में भी सहायक होता है। उपरमः कहा स्वधर्मानुष्ठान मेवा। उपरामता क्या है? अपने धर्म का अनुष्ठान ही उपरामता। उपरामता माने सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अपने धर्म का अनुष्ठान, जो हमारा अपना धर्म है उसको करते रहना। हम सबके अपने कुछ कर्तव्य हैं, जहाँ जो संबंध बना उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परिवार और समाज के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनका उचित रूप से पालन करना ही धर्म है। अपने धर्म का दृढ़ता से अनुष्ठान करने पर जब हम अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहे, जैसे हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है? अपने प्रति कर्तव्य केवल हमारा एक रहता है, हम जो चाहते हो हमें मिल जाए, क्योंकि उससे हम सुखी होंगे, और हम अपने प्रति कोई कर्तव्य नहीं समझते। ये बहुत गलत बात है। अपने प्रति कुछ कर्तव्य है उसका पालन करना। अब अपने धर्म का दृढ़ता से अनुष्ठान करने पर मन अधर्म, पाप या दुराचार की ओर जाता ही नहीं। ये मन की उपरति है। मनुष्य का परम धर्म सत्य की खोज करना, और इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक लग जाने से मन अनित्य वस्तुओं में सुख खोजने की जो मन की आदत है वो समाप्त हो जाती है। यह भी उपरति है। सामान्यतया उपराम शब्द का प्रयोग वैराग्य अर्थ में लोग करते हैं। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्तम। तितिक्षा क्या है? सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्व सहन करने का स्वभाव तितिक्षा। मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक के साथ कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, उन सबको रोका नहीं जा सकता, या सामान्यतः व्यक्ति उसके गुलाम बन जाते हैं, उनको संयमित नहीं रखते, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते।
और परिस्थितियों के दास बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों का सदुपयोग जितना हो सके उतना अपने लाभ के लिए करना, यही विवेक है। जितना हम कर रहे जाते हैं उतना हमारे में विवेक ज्ञान जागृत होता जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, उन सबको रोका नहीं जा सकता। अपनी सामर्थ्य भर प्रतिकूल स्थिति का निवारण कर जो कुछ भी अनिवार्य हो जाता है उसे चिंता रहित शांत मन से सहन करने का अभ्यास होना ही चाहिए। देखो, अभ्यास से वो गुण बढ़ाया जा सकता है, तब तो चिंतन करने में ये गुण भी बहुत सहायक होता है। श्रद्धा कीदृशी श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा क्या है? गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना, मन का बुद्धि का स्थिर होना, हृदय का द्वार खुला रहना श्रद्धा है। उपनिषद देखो वेदांत ग्रंथ, उनके वचन स्वतः प्रमाण है। वे निर्भ्रांत सत्य का निरूपण करते हैं और गुरु उन्हीं वचनों के द्वारा उनको सत्यता का अनुभव कर अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनको गुरु कहते हैं। इसलिए वो भी शिष्य के सामने उसी सत्य का प्रतिपादन करते हैं जो सत्य का प्रतिपादन कभी ऋषियों ने किया। अगर कोई इससे हटके करता है तो गलत, क्योंकि उससे हटके कुछ है ही नहीं, वो अपने मन की कल्पना करता होगा, तो वो तो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों वचनों को सत्य स्वीकार करना श्रद्धा है। इसी के बल पर साधक स्वयं भी उसी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अपना जीवन लगा देता है। समाधानम किम समाधानम किम चित्तैकाग्रता। चित्तैकाग्रता। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता समाधान। अब देखो, अगर आपके चित्त का अगर आप समाधान को प्राप्त नहीं होते तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। चित्त अगर चंचल है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते, दुकान मकान भी नहीं कर सकते, नौकरी आदि भी नहीं कर सकते। एकाग्रता चाहिए ना, इधर उधर भटकते रहते। तो चित्त की अपने प्रिय विषय में सभी लोगों का चित्त एकाग्र होकर लग जाता जो वो चाहता है। लेकिन जब चित्त का यह गुण गुरु और शास्त्र के वचनों को समझने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए काम में आता है, तब उसे समाधान कहा जाता है। समस्त संशयों से मुक्त होकर जब मन नित्य वस्तु में स्थिर हो जाता है और नित्य वस्तु केवल ब्रह्म है, तो भी यह समाधान, तो ही यह समाधान है। छठ संपत्ति की गणना पूरी हुई। अब चौथा साधन मुमुक्षत्व बता रहे हैं। मुमुक्षत्वम किम मोक्षो में भयाद इति इच्छा। मोक्षो में भयाद इति इच्छा। मुमुक्षत्व क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो। किससे? अविद्या से, दोषों से। मोक्ष माने आप आवागमन के कारण अविद्या ही तो है। तो मुक्त किससे होना? जो अविद्या का बंधन है, जो सत और असत की जो ग्रंथि है, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, इससे मुक्त होना है। मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यह इच्छा, इसका नाम मुमुक्षत्व है। यद्यपि सभी मनुष्य अपने कर्म के बंधन में बंधे हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें अपने कामों का फल विवश होकर भोगना पड़ता है। विवश सब भोगते कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति का शरीर पूर्णतः स्वस्थ है और किसी व्यक्ति के शरीर में फुंसे निकलती रहती है, वो कभी ठीक ही नहीं होती। ये त्वचा विकार, ऐसे अनेक तरह के विकार है ना शरीर में। अब आप लाख दवाई, लाख उपचार करने के बाद भी आप उससे मुक्त नहीं हो पाते। मन भी आपका नहीं हट पाता। या तो मन हट जाए या आप उससे वो हट जाए। लेकिन जब जो कर्म प्रारब्ध होता है तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने कामों का फल विवश होकर प्रत्येक को भोगना पड़ता है। उसी बंधन में बंधकर अनेक योनियों में भटकना, शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे किसी को बहुत मोह, आजकल तो सबको बहुत मोह है,
भगवान के विधान का विरोध कर सब एक लड़का केवल पैदा करने की कोशिश करते हैं और सारी वासना कामना अपनी उस पर लाते हैं। बोझा, पैदाइशी से ही बोझा। कैसा? जैसा वो चाहते वैसे ही कपड़ा पहने। बच्चा स्वतंत्र नहीं। जैसा वो चाहते वैसे ही खाओ, खिलाते। जैसा वो चाहते वैसे ही घुमाते। जैसे शब्द का प्रयोग वो चाहते, बच्चे के लिए क्या अनुकूल है इस बात को विचार नहीं करते। आजकल तो एक फैशन और चल गया है। बच्चे को पहले के जमाने में, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब ये नहीं चलता था बच्चे के लिए पेशाब वाले चड्डी का प्रयोग, तब बच्चा कभी पेशाब में नहीं पड़ा रहता था। और अब 4-4 घंटे उसको बांधे रहते हैं और वो पेशाब में ही बना रहता है। ये कैसी अपवित्रता है? और वो क्या सोचता होगा? आपने अपनी सुविधा के लिए उसको गंदगी में रखा और आप कहते हो गंदगी नहीं, और आप उसको ले रहे हो। मजे की बात ये है, वैसे अगर वो बच्चा पेशाब करता है तो आप हाथ धो लेते हो, साबुन से कुछ कर देते हो, और वो जो ये रहता है वो तो आप सब काम करते हो, पूजा पाठ भोजन आदि। ये पवित्रता करना चाहिए। आप इसको क्या कहिए? कर्म भोग तो है और बुद्धि वैसी बनी है ना, अजीब अजीब सी बुद्धि हो गई। अब पवित्रता है कि पवित्रता है? वैसे बच्चों को चौके में भी देखे, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बच्चा अगर पेशाब भी करे, देखे इसके चिपक गया होगा तो गीले का पोंछ पाछ के अलग बच्चा रख दिया जाता था, जरा से भी गंदगी उसमें। आजकल ऐसा नहीं। अब इस पाप का भोग उन्हीं को तो भोगना पड़ेगा जो है, अब वो भी तो पड़े रहेंगे। उनके भी वैसे ही होगा जब वो 70-80 साल के। अब बताओ, प्राण पवित्रता में निकले, कुछ बिछा के निकले, गंदगी में निकले, हो गया ना कर्म का निर्णय। इसलिए अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए किसी को दुख देना सर्वोपरि पाप। ये पाप जो बेचारा वो बालक नहीं समझ पाता, नहीं कह पाता, ये पाप उसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी की एक अलग बात है। ये जो बहुत मोह है तो आपको बंदर बनना पड़ेगा। आपको अपनी ही वासनाओं से मोह है। बहुत लोभ है तो आपको सांप बन। जितनी भी 84 लाख प्रकार की वृत्तियां हैं आपके मन के अंदर, अब शरीर छूटने के समय जीवन में आपने जिस वृत्ति से युक्त होकर के जीवन जिया है, उसी वृत्ति का शरीर, उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। ये आपके चिंतन का परिणाम है, क्योंकि आपने चिंतन लोभ का किया, मोह का किया, काम का किया, परमात्मा का तो किया ही नहीं। ये मिले और चिंतन के अनुसार आपने कर्म किया। अगर आपको लाभ मिला किसी ऐसे कर्म से जो कर्म दूषित है, तो आपने दूषित कर्म भी किया, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, है कि नहीं? और उसका फल कौन भोगेगा? सब बनता जा रहा है। तो जो अनेक प्रकार के उस बंधन में बंधकर अनेक प्रकार की योनियों में भटकना, अनेक प्रकार के शरीर धारण करना पड़ता है, किंतु वे ये नहीं जानते इस बंधन से भी छूटा जा सकता है, और ना ही छूटने की इच्छाएं करते हैं। कुछ ही व्यक्ति अपनी कठिन समस्या को समझते हैं और उससे मुक्त होने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर के लंबे बालों में लगी आग से व्याकुल होकर सरोवर में कूदने की इच्छा करता है, वैसे ही जीवन दुखों से व्यथित होकर जब मनुष्य उनसे मुक्त होने की इच्छा करता है तो उसे मुमुक्षुत्व कहा जाता है। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए वेदांत शास्त्र की रचना है, और ऐसे ही लोग उनके अध्ययन से लाभान्वित होते हैं। इसके नीचे स्तर के लोगों को कोई लाभ नहीं होता। एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। यही 4 साधन है। इनसे संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। यहाँ साधन चतुष्टय का वर्णन हो रहा हुआ। इन योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति सत्स्वरूप परमात्मा को खोजने
और उनके पाने का अधिकारी है। जाति पाति स्त्री पुरुष आयु उसके लिए बाधक नहीं है। संसार में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति विवेक आदि गुणों से उनका अधिकारी बनकर तत्व ज्ञान अपने में जगा कर और उनसे मुक्त होने का कल्याण पा सकता है। इसी के लिए भी है। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक जीवन में ये भी अपने लिए भी समय निकाल के विचार करना चाहिए। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं। इस जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जान के दिन आ रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जान के दिन आ रहे हैं। पुण्य निज हित के लिए, पुण्य निज हित के लिए जो कुछ तुम्हें करना वो कर लो, जो कुछ तुम्हें करना वो कर लो। जो न कर पाए समय पर, जो न कर पाए समय पर पीछे वो पछता रहे हैं, पीछे वो पछता रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी, ध्यान रखना तुम्हारे भी जान के दिन आ रहे हैं, जान के दिन आ रही है। किसी के दिन एक सम, किसी के दिन एक सम जग में सदा रहे ते न देखा, जग में सदा रहे ते न देखा। हंसने वाले रो रहे हैं, हंसने वाले रो रहे हैं, रोने वाले गा रहे हैं, रोने वाले गा रहे हैं। जो न कर पाए समय पर, जो न कर पाए समय पर पीछे वो पछता रहे हैं, पीछे वो पछता रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी मिला है, यहाँ जो कुछ भी मिला है तुम उसे अपना न मानो, तुम उसे अपना न मानो। बंधनों से मुक्ति का, बंधनों से मुक्ति का ये मार्ग सम
रहे हैं। ज्ञान के दिन आ रहे हैं। मान माया भोग सुख की, मान माया भोग सुख की, चाही सबको नचाती, चाही सबको नचाती। पथिक कोई त्याग के बिन, पथिक कोई त्याग के बिन कहीं शांति न पा रहे हैं, कहीं शांति न पा रहे हैं। इस जगत से जाने वाले, इस जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं, मानो कहते जा रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी, ध्यान रखना तुम्हारे भी, जाने के दिन आ रहे हैं। जाने के दिन आ रहे हैं। त्याग के लिए जहाँ प्रयास है वहाँ अहंकार है, अज्ञान है। अज्ञानी त्याग करते हैं, ज्ञानी में त्याग होता है। अज्ञान भोग पूर्वक त्याग से, उपलब्धि शून्य त्याग से अहंकार पुष्ट होता है। अज्ञानी के अज्ञान पूर्वक त्याग से, उपलब्धि शून्य त्याग से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार को आना जाना होता है, जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती और मृत का कोई जीवन नहीं। ओम शांति शांति।